सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी अपील पर समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस कादी फायदीसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने 4 सवालात पर फ्रीकेंस से मुआवनत तलब कर रखी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने जस्टिस मंसूर शाह की जगह जस्टिस नईम अफगान को बेंच में शामिल किया था। ईरान ने इसराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में धमाके, इसराइल भर में सायरन बज उठे। शहरी बंकर्स में छुप गए। इसराइल की 3 एयर बेसेस और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। शहीद इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लिया। पासदाराने इनकलाब का बयान। ईरानी सदर ने कहा जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफ दे होगा। एक 180 में से बेशतर मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए। एक रेस्टोरेंट और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सहूनी फौज का दावा। ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। ईरानी हमले से पहले तल अबीब और हाइफा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 14 इजरायली शहरी हलाक। ईरान का इजराइल पर हमला बेअसर दिखाई देता है। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इजराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। अमरीकी वजीर दिफा का इजरायली हममनसब को फोन। हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा दुनिया भर को ईरानी हमले की मजम्मत करनी चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 का निफाज। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आईने पाकिस्तान एहतजाज का हक देता है। पाबंदियों का मकसद PTI को रोकना है। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। हुकूमती अहकामात कलअदम करार देने की इस्तदा। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने मुल्तान पहुंच गई। क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। मेहमान टीम 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। ईरान ने इसराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में धमाके, इसराइल भर में सायरन बज उठे। शहरी बंकर्स में छुप गए। इसराइल की 3 एयर बेसेस और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। शहीद इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लिया। पासदाराने इनकलाब का बयान। ईरानी सदर ने कहा जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफ दे होगा। एक 180 में से बेशतर मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए। एक रेस्टोरेंट और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सहूनी फौज का दावा। ईरान ने गलती की, संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकी। ईरानी हमले से पहले तल अबीब और हाइफा में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से 14 इजरायली शहरी हलाक। ईरान का इसराइल पर हमला बेअसर दिखाई देता है। जवाबी कार्रवाई के लिए मुशावरत जारी है। इजराइल की हिफाजत यकीनी बनाएंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन का ऐलान। अमरीकी वजीर दिफा का इजरायली हममनसब को फोन। हमलों से मुतालिक मालूमात का तबादला। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा दुनिया भर को ईरानी हमले की मजम्मत करनी चाहिए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दफा 144 का निफाज। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। आईने पाकिस्तान एहतजाज का हक देता है। पाबंदियों का मकसद PTI को रोकना है। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। हुकूमती अहकामात कलअदम करार देने की इस्तदा। और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम टेस्ट सीरीज खेलने मुल्तान पहुंच गई। क़यादत ऑलराउंडर बेन स्टोक्स कर रहे हैं। मेहमान टीम 4 अक्टूबर से प्रैक्टिस शुरू करेगी। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से शुरू होगा। ईरान ने इसराइल पर 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए। तल अबीब में धमाके, इसराइल भर में सायरन बज उठे। शहरी बंकर्स में छुप गए। इसराइल की 3 एयर बेसेस और दीगर तनसीबात को निशाना बनाया। शहीद इस्माइल हनिया और हसन नसरुल्लाह के कत्ल का बदला लिया। पासदाराने इनकलाब का बयान। ईरानी सदर ने कहा जंग नहीं चाहते, किसी भी खतरे का मुंह तोड़ जवाब देंगे। आयतुल्लाह ख़ामेनी ने कहा अगला हमला इससे ज्यादा तकलीफ दे होगा। एक 180 में से बेशतर मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए। एक रेस्टोरेंट और एक स्कूल को नुकसान पहुंचा, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सहूनी फौज का दावा।
ایران نے غلطی کی، سنگین نتائج کے لیے تیار رہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی۔ ایرانی حملے سے پہلے تل ابیب اور حیفا میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 14 اسرائیلی شہری ہلاک۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ بے اثر دکھائی دیتا ہے۔ جوابی کارروائی کے لیے مشاورت جاری ہے۔ اسرائیل کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی ہم منصب کو فون۔ حملوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، دنیا بھر کو ایرانی حملے کی مذمت کرنی چاہیے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ آئین پاکستان احتجاج کا حق دیتا ہے۔ پابندیوں کا مقصد پی ٹی آئی کو روکنا ہے۔ درخواست گزار کا موقف، حکومتی احکامات کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے ملتان پہنچ گئی۔ قیادت آل راؤنڈر بین سٹوکس کر رہے ہیں۔ مہمان ٹیم 4 اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی۔ پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے شروع ہوگا۔ ایران نے اسرائیل پر 200 سے زائد بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ تل ابیب میں دھماکے، اسرائیل بھر میں سائرن بج اٹھے۔ شہری بنکرز میں چھپ گئے۔ اسرائیل کی 3 ایئر بیسز اور دیگر تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ شہید اسماعیل ہنیا اور حسن نصراللہ کے قتل کا بدلہ لیا۔ پاسداران انقلاب کا بیان۔ ایرانی صدر نے کہا، جنگ نہیں چاہتے، کسی بھی خطرے کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ آیت اللہ خامنئی نے کہا، اگلا حملہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ 180 میں سے بیشتر میزائل فضا میں ہی تباہ کر دیے۔ ایک ریسٹورانٹ اور ایک سکول کو نقصان پہنچا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ صہیونی فوج کا دعویٰ، ایران نے غلطی کی، سنگین نتائج کے لیے تیار رہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی۔ ایرانی حملے سے پہلے تل ابیب اور حیفا میں مسلح افراد کی فائرنگ سے 14 اسرائیلی شہری ہلاک۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ بے اثر دکھائی دیتا ہے۔ جوابی کارروائی کے لیے مشاورت جاری ہے۔ اسرائیل کی حفاظت یقینی بنائیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا اعلان۔ امریکی وزیر دفاع کا اسرائیلی ہم منصب کو فون۔ حملوں سے متعلق معلومات کا تبادلہ۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے کہا، دنیا بھر کو ایرانی حملے کی مذمت کرنی چاہیے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دفعہ 144 کا نفاذ۔ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ آئین پاکستان احتجاج کا حق دیتا ہے۔ پابندیوں کا مقصد پی ٹی آئی کو روکنا ہے۔ درخواست گزار کا موقف، حکومتی احکامات کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم ٹیسٹ سیریز کھیلنے ملتان پہنچ گئی۔ قیادت آل راؤنڈر بین سٹوکس کر رہے ہیں۔ مہمان ٹیم 4 اکتوبر سے پریکٹس شروع کرے گی۔ پہلا ٹیسٹ 7 اکتوبر سے شروع ہوگا۔